यूपीसी क्रिएशन रिक्वेस्ट डाटा लेक में कैसे एक यूपीसी क्रिएट किया जाता है और कौन सा यूजर विच यूजर कैन क्रिएट एंड विच यूजर कैन सेंड द रिक्वेस्ट। मेन चीज़ यही है कि कौन क्रिएट कर सकता है और रिक्वेस्ट किसके द्वारा भेजी जाएगी। तो चाहे हमारे पीआईयू लेवल हो, चाहे हमारा बीआरओ लेवल हो, चाहे हमारा एनएस डिवीजन लेवल हो, और इन रिक्वेस्ट जो होगी वो कंसर्न ये पहले अपने वर्बली या फिर जैसे भी कैसे कर अपने कंसर्न आरओ को बोलेंगे। ये वाला मॉड्यूल है यूपीसी क्रिएशन का, ये अवेलेबल है आरओ लेवल पे। आरओ लेवल पे ही यूपीसी क्रिएशन रिक्वेस्ट होती है। वो कंसर्न जो जैसे सपोज कीजिए मैं पीआईयू से हूँ और मुझे कोई यूपीसी क्रिएट करवानी है तो मैं अपने कंसर्न आरओ से बात करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं पीआईयू भोपाल से हूँ तो मैं आरओ भोपाल से बात करूँगा। मैं मुंबई से, मैं अपने कंसर्न कहने का मतलब यही है कि मैं अपने कंसर्न आरओ लेवल पे अब बताऊँगा। ये यूपीसी क्रिएशन का मॉड्यूल उन्हीं के पास अवेलेबल है, वो ही यूपीसी क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करती है मॉड्यूल, तो चलो हमने बता दिया कि कंसर्न आरओ लेवल पे अवेलेबल है। अब वो मॉड्यूल भरा कैसे जाएगा, काम में कैसे लिया जाएगा, कौन कौन सी फील्ड भरी जाएंगी, वो सारी हम वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। तो पहली चीज याद रखनी है, ये मॉड्यूल किसके पास अवेलेबल है। यूपीसी क्रिएशन मॉड्यूल इज अवेलेबल ओनली फॉर आरओ लेवल। आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस लेवल पे होगा, वो बात की बात है। करंट में कंसर्न आरओ के पास ये वाला मॉड्यूल अवेलेबल है। सेकंड थिंग, इनपुट भी वही करेंगे और क्रिएट भी वही करेंगे, दोनों काम उन्हीं के पास अवेलेबल है। अब बारी आती है वो कौन कौन से फील्ड हैं, कौन कौन सा डाटा है, कैसा इनपुट फॉर्म है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सपोज कीजिए आरओ लेवल से हूँ, मेरे पास में अपना डाटा लेक आईडी और पासवर्ड है। मैं अपना डाटा लेक ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाने के लिए मेरे पास में 3 ऑप्शन है। कौन कौन से? फर्स्ट थ्रू मेन्यू, सेकंड सेंट्रल डैशबोर्ड और थर्ड है जो सर्च मेन्यू है उसके थ्रू। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा जो मुझे मतलब सुविधाजनक लगेगा, किसके थ्रू जाना है। मोटो क्या है, मुझे यूपीसी क्रिएट करना है। तो सर्च में जाके मैं टाइप करूँगा यूपीसी क्रिएशन, तो सामने वाली विंडो मेरे सामने अवेलेबल होगी। अब इसमें ये देखिए 2 टैब हैं, एक है रिक्वेस्टेड यूपीसी, दूसरा है मास्टर ऑफ क्रिएटेड यूपीसी। सो मास्टर ऑफ क्रिएटेड यूपीसी में वो सारी यूपीसी आएंगी जो अब तक मेरी क्रिएट हो चुकी हैं, वो चाहे सिस्टम एडमिन ने बनाई हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, सपोज कीजिए आज जब ये डाटा लेक आपके पास में आया उस समय हो सकता है पहले जो हमारा पीएमएस चलता था उसमें कंसर्न आरओ के 20 प्रोजेक्ट थे। अब वो 20 प्रोजेक्ट उनको यूपीसी क्रिएट नहीं करनी पड़ेंगे, वो 20 प्रोजेक्ट आपको मिले हुए क्रिएटेड मिलेंगे। तो वो सिस्टम एडमिन के थ्रू यूपीसी क्रिएट किए गए थे, वो आपको मिलेंगे, वो मास्टर में मिलेंगे। और जो आप नए क्रिएट करेंगे, जो रिक्वेस्ट आएगी, सब कुछ फॉर्म भरा होगा, वो आपका इस वाले टैब में होगा। तो दोनों का अलग अलग महत्व है, इंपॉर्टेंस है दोनों के अलग अलग। सो नाउ जस्ट आई वांट टू क्रिएट ए न्यू यूपीसी। तो मैं न्यू यूपीसी क्रिएट करने के लिए मुझे कौन सा प्रोसीजर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके सामने यूपीसी क्रिएशन रिक्वेस्ट जो फॉर्म है उस पर मैं क्लिक करूंगा। So below screen will appear in RO-Morth login where RO-Morth can requested for UPC creation by clicking on UPC creation request button. So यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये वाला बटन आपके सामने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये वाली विंडो ओपन होगी। By clicking the UPC creation request button, a form will appear on the screen as shown in below screenshot. After filling, ये देखिए आपके सामने होगा, ये फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो एक बार हम फील्ड के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी फील्ड है, कैसे क्या है। तो ये आपके सामने जो फॉर्म है ये हमारा यूपीसी क्रिएशन का फॉर्म है, बेसिक फॉर्म। इसमें ये देखिए सबसे पहले टाइप ऑफ वर्क मुझे बताना पड़ेगा कि मैं रेगुलर सिल्वर के लिए बना रहा हूँ, नॉन आरसीडब्ल्यू जो जिसमें ब्लैक स्पॉट हुआ, वन टाइम इम्प्रूवमेंट हुआ या अदर जो भी होगा वो मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। यूपीसी रिक्वायर्ड फॉर डीपीआर कंसल्टेंसी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशन मेंटर किसके लिए वो मुझे चूज करना पड़ेगा। फिर प्रोजेक्ट फील्ड है, मेरा ग्रीन फील्ड है या ब्राउन फील्ड है वो मुझे बताना पड़ेगा। पीएमआईएस आईडी कोई है तो वो बतानी पड़ेगी। इसमें देखिए एक चीज आपको ध्यान देनी है, ये जो मेरे रेड कलर के स्ट्राइक बने हुए हैं, स्टार बने हुए हैं, इसका मतलब है इट इज मैंडेटरी टू चूज या टू फिल। ये आपके सामने है कि मैंडेटरी है करना, और जहाँ पे स्टार नहीं लगे हुए इट मीन्स काम चल सकता है, अभी भरने की जरूरत नहीं है, हो तो भर दीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे पीएमआईएस आईडी इफ एनी है, सेफ आईडी इफ एनी है, सैंक्शन डेट ये आपको भरनी है, जॉब नंबर या फाइल नंबर वो आपको फिल करना है।
वेदर एनी अपडेट, कोई यूपीसी आपका पहले से कोई बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, बैलेंस फॉर्म, ये एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। डाटा लेक में कोई भी यूपीसी क्रिएट होगी, सपोज कीजिए मेरा एक प्रोजेक्ट है ओंडम का, मुझे उसकी यूपीसी बनानी है, तो मेरी यूपीसी डायरेक्ट ओंडम की क्रिएट नहीं होगी, वो बाय डिफॉल्ट बैलेंस फॉर अवार्ड में क्रिएट होगी। फिर जब वो एक मॉड्यूल है आपके सामने, मैं बताऊंगा आपको आगे, जैसे हमारा अवार्ड मॉड्यूल है, उसमें फिर कंसर्न एलओए, कंसर्न एग्रीमेंट और कंसर्न अपॉइंटमेंट जैसे ही डालेंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिक वो अब ओंडम में चला जाएगा। यूपीसी डायरेक्ट आपका कभी भी ओंडम में क्रिएट नहीं होगा, उसके लिए जैसे जैसे आप डाटा फिल करेंगे, आफ्टर देन इट विल बी मूव इन नेक्स्ट स्टेज। सेकेंड थिंग, सपोज कीजिए मुझे कंस्ट्रक्शन का कोई यूपीसी बनवाना है, तो जाहिर सी बात है कोई डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन का यूपीसी नहीं बनेगा। पहला जो यूपीसी क्रिएट होगा वो बैलेंस फॉर अवार्ड का होगा। आफ्टर देन कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को जो एलओए मिला है, एग्रीमेंट मिला है, अपॉइंटमेंट डेट मिली है, इन दैट सिचुएशन, उसके बाद में जो भी सिचुएशन होगी उसी के हिसाब से फिर ये मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, कोई भी यूपीसी है वो डायरेक्ट अपने उसमें नहीं आता। पहले क्या होगा, वो बैलेंस फॉर अवार्ड ही रहेगा, और जो मैंने बताया आपको वर्क अवार्ड मॉड्यूल, उसमें जाकर के जैसे जैसे डाटा फिल किया जाएगा, इसके हिसाब से फिर आपकी स्टेज मूव करेगी। आपका इज द स्टेज एंड स्टेट में पीडब्ल्यूडी आया कि नहीं आया, उसके रिगार्डिंग आप पहले चूज कर सकते हैं। आया तो उसका डॉक्यूमेंट बताना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट एंड स्टेट बाई किसके द्वारा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब यही है कि पर्टिकुलर आपको जो यूपीसी बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग कंसर्न इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है या फिर चूज करनी है। आफ्टर देन आपको एनएस की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। ये देखिए, इसमें हमने एक रेफरेंस लेटर भी डाल रखा है, अगर कुछ समझना हो कि भाई मुझे ये नहीं पता कि कौन सा एनएस नया है, कौन सा पुराना है, कौन सा क्या है, तो ये आपके सामने जब इस हाइपरलिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगी जो हमारे मोड की साइड की है, जो उसमें बताया चल जाएगा आपको कि एनएस जो कौन कौन से हैं। कई बार यूजर है वो पहले तो भर देगा कि सर मैंने नया, मुझे पता नहीं था, मैंने ये वाला एनएस डाल दिया मुझे, तो आप इस लिस्ट से थोड़ी हेल्प ले सकते हैं कि आपका एनएच कौन सा है। अगेन नाउ यहाँ पे आप एनएच नंबर फिल करना है आपको, स्टार्ट पैलेस नेम कौन सा है वो, स्टार्ट चेनेज लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड मैप। ये देखो मैप किसके बेस पे आया, ये लेट लॉन्ग जो मैंने भरे थे उसी के बेस पे मैप जनरेट होता है। सेम ये मेरा स्टार्ट चेनेज है, यहाँ पे मेरा एंड आएगा, एंड में एंड पैलेस नेम आएगा, उसकी किलोमीटर एंड चेनेज किलोमीटर आएगी, एंड चेनेज लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसके बेस पे मेरा फिर आगे आपके सामने ये एक अनोखा ये देखिए गूगल मैप का जो है वो आएगा, उसी के बेस पे लेंथ आएगी। तो ये एनएच डिटेल होगी, वो मेरी कंसर्न फिल की जाएगी। आफ्टर देन स्टेट के रिगार्डिंग, स्टेट में अगर मल्टीपल हुआ तो मल्टीपल कर सकता हूँ, सिंगल स्टेट है तो सिंगल। इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, फॉर एग्जाम्पल मेरा 100 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, उसमें 60 किलोमीटर पड़ता है कोई ए स्टेट, 40 पड़ता है बी, तो जो मेरा लास्ट का कोड होगा वो मेरा डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर, उसके हिसाब से क्रिएट होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे स्टेट मैंने चूज कर लिया, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पैकेज पासिंग थ्रू किसके थ्रू है वो मैं चूज कर लूंगा, लेंथ मेरी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी कितनी क्या है, अगर मल्टीपल हो तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ। ऐड में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, कुछ गलती हो जाए तो साइड में क्रॉस का बटन भी आता है, अगर मल्टीपल मैंने कर लिया तो क्रॉस का रेड कलर आएगा। प्राइमरी डिटेल रिक्वायर्ड, इसमें ये देखिए प्रोग्राम या स्कीम नेम कौन सा है वो आपको बताना है, नेम ऑफ द पैकेज कौन सा है वो आपको बताना है, मोड चूज करना है, उसके बाद में स्कीम वगैरह जैसे मैं जिस हिसाब से लॉगिन होगा तो उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जो जिससे मैं लॉगिन कर रखा है तो आरओ मोड ऑटोमेटिक चूज हो जाएगा, उसके डिवीजन जिसने रिक्वेस्ट होगी तो ऑटोमेटिक वहाँ पे चूज कर सकते हैं, डीडीएल फ्री रहेगी वो। तो ये आपके सामने फॉर्म है, इसमें एक दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली, फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोग्राम स्कीम नेम है, अगर मैंने पहले कोड में यहाँ पे चूज सपोज कीजिए ए चूज कर लिया और बाद 2 दिन बाद में मुझे याद आता नहीं मुझे तो गलत कर दिया, तो फिर आपका यूपीसी चेंज नहीं हो सकता, वो यूनिक है, फिर आपको डीएक्टिव ही कराना पड़ेगा, नया रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कंपोनेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे हम हमारी स्कीम के रिगार्डिंग हो, पैकेज के रिगार्डिंग हो, आपको ध्यानपूर्वक चूज करना है, उसके बाद में सबमिट करना है। अगर आपने कोई गलती होगी आप सोचते हो कि सिर्फ मैं बाद में ये चेंज कर लूँ, तो यूपीसी कोड में कोई भी चेंजेज नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। एक दो चीज़ मैंने आपको बताई, फॉर एग्जांपल जैसे कोई प्रोजेक्ट टाइप वगैरह है, आपको लगता है कि सर ये चीज़ मेरी नहीं मिल रही, तो अदर का आपको हेल्प लेनी है। यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने बताया तो आप यहाँ पे चूज कर रहे हैं, जैसे आपको स्टेट वगैरह कोई है, कोई नहीं मिल रहा हो, कोई मिसिंग है, इन दैट केस फिर आपको टिकट रेज करनी पड़ेगी, और हमारा सिस्टम एडमिन है वो आपका कंसर्न ड्रॉप डाउन में अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो वो ऐड कर देगा। तो ये आपके सामने जो इनपुट फॉर्म है, वो इनपुट फॉर्म कौन भरेगा,
ये हमारा कंसर्न आरओ लेवल से फिल किया जाएगा। फिल करने के बाद में ये देखिए, द रिक्वेस्ट मेड बाई आरओ मोड नाउ विल बी डिस्प्ले इन द आरओ मोड लॉग ग्रिड। ये आपके सामने जो ग्रिड इसमें जैसे दिखाई देगी, इन्फॉर्मेशन आपकी भर चुकी है। और यहाँ पे अगर मुझे रीड ओनली मोड में अपना भरा हुआ फील्ड फॉर्म देखना हो, देन आई विल क्लिक ऑन द व्यू बटन, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ सबमिशन फॉर्म या फिर, और ये एक्शन में क्या क्या आ रहा है मेरे पास में, क्रिएट यूपीसी। अगर मैं चाहूँ तो क्रिएट कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं मेरे से कोई गलती होगी, मिस्टेक्स होगी, या मल्टीपल रिक्वेस्ट आ गई है, आफ्टर देन यूजर को कोई फोन आता है कि सर रिक्वायरमेंट नहीं है यूपीसी की, तो मैं इसको रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। सो अगर मुझे यूपीसी क्रिएट करनी होगी तो मैं क्रिएट यूपीसी पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये यहाँ पे अभी फिलहाल ब्लैंक आ रहा है, यूपीसी कुछ नहीं आ रहा, और यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन आ रहा है। ये जो मैंने फॉर्म भरा था आपके सामने, ये रीड ओनली मोड में मुझे दोबारा से एक बार ऑप्शन देता है कि सर एक बार देख लीजिए। आप भी जैसे कई बार नहीं होता कि हमने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन कई बार हम दोबारा देखते तो हमें लगता है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन ये नहीं, ये होनी चाहिए। तो एक बार दोबारा से आपके पास में सुधार का ऑप्शन आ गया है, एक बार मोटा मोटा दोबारा से देख सकते हैं कि हाँ जी मेरा सब कुछ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेंथ भी ठीक है, मेरा ये भी ठीक है, और मेरा स्कीम भी ठीक है, पैकेज। एक बार मोटा मोटा आप चेक करके दोबारा से डॉक्यूमेंट देखना चाहें और कुछ देखना चाहें, लेंथ वगैरह सब कुछ मोटा मोटा देखने के बाद आप जनरेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके सामने यूपीसी क्रिएशन के रिगार्डिंग जो हमारे बेसिक फॉर्मूला बनाया गया उसके हिसाब से आपका कोड जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, और किस हिसाब से वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। नीचे यूपीसी आपको एक दिखाया देगा कि हाँ जी ये वाली यूपीसी आपके लिए क्रिएट हो रही है एमपी के रिगार्डिंग, और इसके रिगार्डिंग ये वाली चीज़ है। इसमें ये देखिए हर एक कोड का अपना एक एनालिसिस है, हर एक कोड का अपना एक मीनिंग है, उसके रिगार्डिंग अलग से डॉक्यूमेंट शेयर किया जाएगा कि इसकी के रिगार्डिंग क्या लॉजिक है। इसमें RAN055 ये देखिए आपके सामने, आप देखो खुद देखो सर कौन सी स्कीम है, कुछ की रिगार्डिंग है, NSB शो हो रहा है, और किसका कोड है ये, और MP डिवीजन का है। तो ये बेसिक हमको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। पूरा यूपीसी अपने आप में पूरी स्ट्रेस का विवरण देता है, हमें किस प्रकार से देता है वो पूरा पता चल जाएगा। ये सब करने के बाद में आप सबमिट करेंगे। एड नोट देखिए ये मैंडेटरी है, मैं बता देता हूँ आपको फिर से। यूपीसी क्रिएशन में अगर जैसे सपोज कीजिए मैं आरओ लेवल से हूँ, मैंने सारा फॉर्म भर दिया, भरने के बाद में सबमिट भी चला गया, और भरने मैं यहाँ पे गया, मेरे पास में डीएससी नहीं है, फिर मैं डीएससी काम नहीं कर रही, तो मैं इस मॉड्यूल को बिल्कुल भी काम में नहीं ले सकता। सो इट इज़ मैंडेटरी टू यूज द डीएससी फॉर यूज दिस मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को काम में लेने के लिए आपके पास में डीएससी का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट डीएससी यू कांट सबमिट द इन्फॉर्मेशन। सो अब मेरे पास में डीएससी भी है, मैंने डीएससी लगा ली है। लगाने के बाद में मैं चेक कर लूँगा, ये एड नोट किया मैंने, यूपीसी क्रिएटेड लिख दिया है, कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी डाल सकता हूँ, मैंने सबमिट कर दिया है। ये आपके सामने एक छोटा सा आपके सामने एक रिक्वेस्ट फॉर्म आया। क्या रिक्वेस्ट फॉर्म है, एक बार मैं ब्रीफ समरी बता देता हूँ। मैं पीआईयू से हूँ, या मैं एनएस डिवीजन से हूँ, या मैं बीआरओ से हूँ। मुझे अगर कोई यूपीसी क्रिएट करवानी है तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, मैं अपने कंसर्न आरओ को बोलूँगा। आरओ को मतलब आरओ लेवल पे जो डाटा लेक देख रहा है उन यूजर को बोलूँगा, और उनके पास में ये वाला फॉर्म ओपन होगा। ये फॉर्म भरा भी उन्हीं के द्वारा जाएगा, और क्रिएट भी वही कर सकते हैं। एक तरह से इनिशिएटर भी वही है और क्रिएटर भी वही है। ये सारा का सारा फॉर्म है। उसमें अगर सपोज कीजिए आरओ लेवल पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, वैसे तो कहने का मतलब आरओ के पास सारी अवेलेबल होगी, फिर भी ग्राउंड लेवल पे कई बार चीज़ें होती है जो उनको नहीं पता हो, कोई नया पर्सन हो तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन वो भरने के बाद सबमिट करेंगे और यूपीसी आपका क्रिएट हो जाएगा। सो यूपीसी क्रिएट के रिगार्डिंग ये आपका वीडियो था। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।